ओम नमश्चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत द्वितीयः स्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यासः सत्यवती सुतः उवाच वचनं तत्र सभायां नृपतिं च तम्। सूत जी बोले कि राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास सभा में उनसे कहे, हे राजन सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक और रहस्यमय अद्भुत विविध कथनों से युक्त देवी भागवत पुराण कहूँगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र शुकदेव को अद्भुत रूप से पढ़ाया, अच्छे से संपन्नता से पढ़ाया, ज्ञान संपन्न हुए वे। मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा, वही वाला जो सुखदेव जी को मैंने दिया था। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला, मंगल और आनंद प्रदान करने वाला होता है यह श्रीमद् भागवत देवी भागवत कथा। जन्मेजय कहे कि हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा के पीछे जो इसका क्या उद्देश्य था? आखिर क्यों सर्पों की रक्षा करना चाहता था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ हमसे कहिए। व्यास जी कहे कि जरत्कारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया। उन्होंने एक बार वन में गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। लटकते हुए पूर्वजों ने उनसे कहा कि बेटा तुम विवाह कर लो जिससे हमारी तृप्ति हो। तुम सदाचारी पुत्र के ऐसा कर लेने से, विवाह कर लेने से निश्चित ही हम सब दुख मुक्त होंगे तथा स्वर्ग की प्राप्ति हमें होगी। जरत्कारु ने कहा उनसे कि हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बसाऊंगा। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। ऐसा कहकर सर्पों को शाप दिया। कश्यप ऋषि की कद्रु और विनता नामक दो पत्नियां थीं। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगीं। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा कि हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? मुझे शीघ्र ही सही बताओ। विनता ने कहा कि यह अश्वराज श्वेत रंग के हैं। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएंगे। कद्रु बोली कि हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ, जो हारेगा वह दूसरे का दासी हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्पपुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपट कर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने शाप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि से गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा बना दिया। तदनंतर दोनों बहनों ने साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली विनता पुत्र गरुड़ वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा कि हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे मेरी माँ, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते हुए यदि आप दुखी हैं तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे मात, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए,
मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनता बोली कि हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूं, अब व्यर्थ में मारी गई मैं क्या करूं। वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूं। गरुड़ जी बोले, वे जहां भी जाने की कामना करेंगी मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसा कहने पर विनता उसी समय कद्रू के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनता के साथ दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के लिए कद्रू को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रू से कहा, हे जननी, आपको बारंबार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताएं कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होंगे। कद्रू बोली कि हे पुत्र, तुम स्वर्गलोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी कहे कि कद्रू के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत ला करके उन्होंने अपनी विमाता कद्रू को अर्पण किया और उन्होंने विनता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त कर दिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुश बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जिह्वा से चाटने लग गए। उस कुश के अग्रभाग के स्पर्श से ही वे दो जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरत्कारु को उन्हें समर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र होगा वह तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम से जाना जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुन करके वासुकी ने वन में जाकर के अपनी बहन उन्हें विनयपूर्वक समर्पित किए। जरत्कारु ने भी सशर्त शर्त रखा उन्हें स्वीकार करने के लिए कि जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरत्कार मुनि ने उस जरत्कारु को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। वासुकी नाग की अपनी बहन वासुकी नाग ने उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर को चले आए। हे परंतप, मुनि जरत्कार उस समय महावन में सुंदर पर्णकुटी बना करके उसमें उनके साथ रमण करते हुए निवास करने लग गए। एक समय मुनिश्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहीं पर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार से जगाना मत। सुंदर स्वरूप वाली उस सुंदरी ने कहा कि हे महामुनि, आप सोइए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोक से धर्म का लोप न हो जाए, इससे भयभीत होकर के जरत्कारु सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूं तो मेरा परित्याग कर देंगे, यदि मैं नहीं जगाती हूं तो संध्या काल व्यर्थ चला जाएगा। धर्म नाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरी मृत्यु तो निश्चित है। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुब्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर जरत्कारु ने क्रोधित होकर के उससे कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरी निद्रा में तुमने विघ्न डाला है। जाओ, तुम अपने वासुकी नाग के पास, अपने भाई के पास चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा कि हे महातेजस्वी, मेरे भाई जिस प्रयोजन से आपको सौंपे हैं मुझे, वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा? मुनि ने शांत चित्त होकर जरत्कारु से कहा, वह तो है ही।
इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी नाग के घर गई। भाई वासुकी ने पूछा, पति द्वारा कही गई सारी बात उन्होंने कह दिया। यही कारण है मुझे उन्होंने छोड़ दिया। अस्ति आते हुए अस्ति ऐसा कहे मुनिश्रेष्ठ और मुझे छोड़ करके चले गए। यह सुनकर के वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं, यानी कि कुछ न कुछ आशीर्वाद देकर चले गए हैं। पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान कर दिया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुए। उनका नाम आस्तिक हुआ। पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृपक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाए। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया, वह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया आपने। हे महाबाहो, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नाना विधि दान किए, मुनिजनों की पूजा की, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कर्म किया गया, फिर भी आपके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, न ही आपका पूर्ण कुल पवित्र हो पाया। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर के देवी भागवत देवी का एक अद्भुत मंदिर निर्माण कराइए, जिससे आप समस्त सिद्धियों को प्राप्त होंगे और फिर सर्वस्व प्रदान करने वाली आदिशक्ति जगदम्बा, जो हमेशा वंश की वृद्धि कराती रहती हैं, स्थिर राज्य को प्रदान करती हैं, उनके निमित्त श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करिए विधि विधान पूर्वक। ये महापुराण अद्भुत है, अत्यंत पुनीत, भवसागर से पार उतारने वाली, अलौकिक तथा विविध रसों से संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के चरणारविंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य हैं। हे महाभाग, इस भारत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया जगदम्बा का आराधना नहीं किया। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना कौन भला नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया है। हे राजन, इस पुराण के श्रवण के बाद आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी, आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। तेन श्रुतेन ते राजश्चित्ते शांतिर्भविष्यति, पितॄणां चाक्षयः स्वर्गं पुराणश्रवणात् भवेत्। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां द्वितीयः स्कन्धः श्रोतृप्रवृत्तिप्रसंगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम।